कर सकते हैं सब लोग प्लीज। All right. Okay, Atul. आयुष्मान कैन वी ब्लॉक, कैन वी म्यूट दिस थिंग? कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ, थैंक यू। शशांक म्यूट कर लेते हैं कुछ। हाँ, अब जिसका टर्न होगा वो बोलेगा यस, और बाकी लोग अनम्यूट करके वाह वाह कह के फिर वापस म्यूट कर लेंगे। Okay. So should we start? इरशाद। Okay. So good evening and welcome to everyone. We are so excited to have you on the Shairi with Irman's event today evening. And to take us through this journey, we have invited Atul Kumar, who is from PRM 23, right? 22 BV 23 से है, तो एक ही बात हुई, कोई बात नहीं। अच्छा, एक ही बात है। ओके, सो 22 23 दोनों बोल देते हैं। So Nikita and Atul stay in Chhapra, Bihar, and Atul was the head of HSBC mid-market business until 8 years back, and after that he decided to join his family business, so he went back to Chhapra. He deals in agri equipments, basically distribution of agri machinery, and he's also into real estate. He also has a gym, and he's a big man. So welcome, Atul. We are very excited to have you, and we have a lot of other participants, but I would request Atul to take us through this journey. Atul, over to you. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मतलब आपने इतनी तारीफ कर दी, मतलब ये सब मतलब आपका बचपन है, वरना नाचीज किस काबिल है। छपड़ा में रहते हैं, छोटा मोटा दुकानदारी करते हैं, मन लगता है, अच्छा है सब कुछ। सो अभी देखा हमने कि जूनियर बैचेस को जल्दी नहीं है पहले आने की, कि हम पहले करें, बात करें। तो आपको क्या लगता है पहले मतलब क्या ऑर्डर होना चाहिए? रिची जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हम लोग पहले जूनियर्स को सुनते हैं, नया एक्साइटमेंट, नया जोश पहले सुनना चाहिए। कोई बड़ा गाइड करने के लिए होना चाहिए पहले। हमारे पास मैं न्यूट्रल हूँ, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है अल्फाबेटिकल और यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, सबसे अच्छा, सही है, ये बढ़िया आइडिया। अतुल 80A से है, तो मैं ही शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक वन ऑफ माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट शेर से शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारा ग्रुप है, इसमें ऐसा नहीं है कि वी हैव डन अ पर्टिकुलर वे कि यू हैव टू टेल योर ओन वर्क और दैट यू हैव टू कोट द ग्रेट्स और you have to be the great. It is about shairi, it is about the love of shairi. Richie, can you keep admitting people? वो थोड़ा disturb हो रहा है उससे. So this evening is about the love of shairi, love of poetry, love of literature, and we are free to talk about stuff that we like. My only this thing is that the participants are art lovers. Let's not get carried away, and let's not let's not take more than 5 minutes. That's the only rule here. सबसे पहले मैं सबका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। और इसके बाद ओए अनम्यूट करके वाह वाह करो सब। वाह 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 वाह। और जब बस इतना वाह वाह। थैंक यू। सो मैं ये चाहता हूँ कि इस शाम हम लोग ऐसे रखें, लाइट रखें, और जिसका नंबर आए वो सुनाए, आराम से सुनाए जैसे मैं सुनाया। कुछ वो नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से यही पैटर्न फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। अभी कोई है जिनको दास्तान गोई का, स्टोरी टेलिंग का शौक था, आप अपनी स्टोरी सुना सकते हैं। अगर आप कोई शेर लिखे हैं वो सुना सकते हैं। अंशुल विल बी स्पीकिंग टू अस अबाउट बोथ his own work and somebody else's work, all these combinations. Amir sir is here, who's like the senior most of the presenters, and he runs a similar Zoom group for Shairi that meets every Tuesday. So there are people who are doing amazing work in poetry. We are all here for the love of poetry. Let's keep it about poetry tonight. Okay? और मैंने एक बार बहुत साल पहले कुमार अंशुल के साथ मिलकर हम लोग ने यात्रा होस्ट किया था, एंड वी बिगैन विद दिस शेर व्हिच वाज अ बिग हिट बिकॉज़ इट वाज अराउंड दिवाली, कि मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चराग राहों में जल गए। तो आप सबका हाथ आ गया है,
और अब चिराग जल चुके हैं। अब मैं रैंडमली मेरे पास एक लिस्ट है जो आप लोगों ने डिटेल भेजी थी उसके बारे में। मेरा मन कर रहा है कि मैं धीरज जी को फंसा दूं क्योंकि ही वाज द लास्ट वन टू सेंड, बट लेट्स जस्ट बिगिन विद आयुष बिकॉज़ वियरिंग सच अ वंडरफुल टी-शर्ट एंड आई कैन सी हिम राइट हियर। तो आयुष जैन जी PRM 36 से हैं एंड वी वुड वांट हिम टू start AT के बाद AY आता है आयुष, so in a way we are keeping this thing. He's worked in a lot of sectors in the last 6 years and entrepreneurship से लेके ad film making तक इन्होंने काम किया है and इनका एक शौक दास्तान गोई है, अफसाने सुनाना है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में मैं बहुत और भी अलग से भी जानना चाहूंगा। And he is coming to us with a series of poems called Khoj. And I'm giving the mic now to our dear friend Ayush. तो बुरे थे ना भले थे, खुद से जो फासले थे, सही गलत ना पूछो, कुछ थे तो फैसले थे। आंसू कई दिए हैं, थोड़ी खुशी भी बांटी, न जान पाए राहत मेरी छुपी। कुछ के लिए खुदा है, कई मानते हैं काफिर। कुछ के लिए खुदा है, कई मानते हैं काफिर। चेहरे हो या नजरिए, कुछ हैं तो बस मुसाफिर। दुनिया बता क्या पाती जीने के मायनों को, चारों तरफ तो पाया मैंने बस आईनों को। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। वंडरफुल वंडरफुल। सारे आईनों को मेरा नमस्कार, मेरा सलाम। और आज मैं बात करूंगा खोज, जिस सीरीज की बात कर रहे थे सर, तो अतुल सर अभी। तो खोज बेसिकली एक सीरीज है जब मैंने खुद को एक्सप्लोर करना शुरू किया और काफी सारा खर्च लगती है चीजें करने में, काफी सारी चीजें छोड़ने में, अपना खुद का वेंचर शुरू करके छोड़ने में, जिसके बाद मैंने ये सीरीज लिखनी शुरू की थी और दोबारा कुछ और नया बनाने में। तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ जिस पोएट्री को बोलूंगा ये है कि मौत से पहले काफी लोग होते हैं जो हमें फर्क पड़ता है इन चीजों से कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये इस बारे में है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा तो शायद थोड़ा रो लोगे, या जितनी गाली आती हैं तुम याद में मेरी बोलोगे। ना मेरी आंखें देखेंगी, ना ही मैं कुछ सुन पाऊंगा, ना तब उम्मीदें टूटेंगी, ना ही सपने बुन पाऊंगा। हाँ, जान है जब तक सीने में, तब तक मैं इतना जी लूंगा कि एक घूंट के चुल्लू को दरिया समझ के पी लूंगा। संगमरमर के महलों को भूचाल कोई झकझोरेगा तो मैं रेत बन जाऊंगा, फिर कोई मुझे क्या तोड़ेगा। और तूफानों की कैद में जब बादल आकाश को छोड़ेगा तो मैं सागर बन जाऊंगा, फिर कोई मुझे क्या मोड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया। करेज के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी। हवा का रुख मोड़ने वाली कविता है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थी मौत से पहले। अब कुछ चीजें थी, मैंने मतलब काफी इरमा में काफी सारे अधूरे प्यार भी होते हैं, लोगों के अधूरे इश्क होते हैं। तो मैंने ना एक टाइम था जब हार मान ली थी, मतलब मैं एक तरफ से पागल हो गया था। और ऐसा होता था कि जो बैचमेट मुझे पसंद थी मेरी, वो रहती थी वो गोदरेज वाले सोसाइटी में मुंबई में, और मैं पवई भी जाता था तो मुझे कोई रैंडम लड़की भी दिखती थी और मैं चश्मे के बिना कभी कभी चला जाता था। तो मैं दोस्तों से पूछता था ये जा रही है क्या। तो इतना पागल में हो गया था एक टाइम पे। वाह 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 वाह, दर्द है दर्द है। कौन सा बैच? Let's not get into that. TMI। तो लेकिन तो एक टाइम पे मैंने आई हैड गिवन अप ऑन लव, और मुझे लगता था कि बड़े लोग भी कहते हैं कि गुल खिला रहे हो इधर उधर, तो नहीं खिलाने गुल। लेकिन फिर ऑब्वियसली लाइफ ने चांस दिया अच्छी बेहतर चीजों का, और तो जो कहते हैं बड़े बूढ़े ना कि क्या गुल खिला रहे हो और ये, और वो टीनेज के टाइम से काफी आशिक मिजाज में था। तो उसके ऊपर ही लिखा था कि ऐसा भी क्या गुल खिलाया प्यार ने, मौत में भी दम दिखाया प्यार ने। ऐसा भी क्या गुल खिलाया प्यार ने, मौत में भी दम दिखाया प्यार ने। मौसमों की मार से जो उड़ गया उसको बसना सिखाया प्यार ने। ऐसा भी क्या गुल खिलाया प्यार ने। गालियां बैठी जुबां पर खो गई, होठ ही ऐसा लगाया प्यार ने। वक्त भागे जा रहा पर हम वहीं, हाथ ही ऐसा थमाया प्यार ने। ऐसा भी क्या गुल खिलाया। तो ये
प्यार इश्क के ऊपर लिखी थी बहुत मैंने। बढ़िया। अमेजिंग वाह, वाह। अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं बस बहुत बढ़िया। एक बात आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ, और मुझे टाइम का आइडिया दे दीजिए क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता कितना टाइम पे रुक जाना चाहिए। 5 मिनट 5 मिनट। ठीक है, तो मैं एक्चुअली एक बात आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ, और ये बात बहुत ही सीरियस है। इस बात का पोएट्री शायरी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और मैं एक्चुअली काफी परेशान हो गया था, तो मुझे लगता है मुझे बांट लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इस बात पे कोई भरोसा भी नहीं करेगा। लेकिन हम सब फेलो एयरमैन्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें पागलपने की बातें नहीं लगेंगी। तो बेसिकली हुआ ये कि कल मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर के छत पे कल बिजली गिरी अचानक से और लाइट चली गई। रात के 1:30 बज रहे होंगे, मैं सोया ही था उस दिन। और मैं उठ गया एकदम से, और मेरा दिल धड़के जाए बहुत बुरी तरीके से। इतनी तेज बिजली की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी, और चारों तरफ अंधेरा। और मेरे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया कि बेटा और खा मक्खन में लगा लगा के पराठे। मूलचंद पे ही रहता हूँ मैं। और तो मेरे को बहुत कोसा, मैंने खुद को बहुत कोसा कि कुछ तो हो गया। मुझे लगा रात हो रही थी और मुझे लगा मुझे कुछ हो गया है और मैं अब जिंदा नहीं बचा। और नाम के लिए जो वो बनने के लिए मैं एथीस्ट कहता था खुद को, मैंने सोचना शुरू कर दिया भगवान के पैरों में कैसे गिरना है और कैसे उनसे माफी मांगनी है, और जहन्नुम में अपने लिए एक अच्छी जगह कैसे मांगू मैं भगवान से। इतने में लाइट आ गई। तो मैंने सबसे पहले एक काम किया, मैंने कहा जिंदा बची गए तो क्यों ना फ्रिज के पास जाया जाए और एक अच्छा सा बटर टोस्ट बना के खाया जाए, चाय चढ़ाई जाए, चाय पी जाए। तो मैं फ्रिज के पास गया, मैंने ब्रेड बटर निकाले, चाय चढ़ाई। इतने में मुझे अपने मेन गेट के पास से एक आवाज आई, और मैं उस गेट के पास गया तो वहाँ एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा मेरे जैसा खड़ा हुआ था, लगभग दिख भी मेरे जैसा रहा। मैंने बोला, और ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और कल हुआ है मेरे साथ, इसीलिए सुना रहा हूँ कि मैं चौंक गया, थोड़ा सा दंग हुआ। मैंने कहा भाई तू कौन? तो बोलता है भाई मैं तेरा वंशज हूँ। मैंने कहा वंशज? भाई आधी रात को ऐसी बातें मत कर, तुझे जो करना है कर ले, चोरी डकैती करने आया तो वो कर ले, लेकिन ऐसे मजाक मत कर। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं तेरा वंशज हूँ और तेरा नाम आयुष है ना। तो मैं चौंक गया। मैं कहा बदतमीज, अपने दादा को नाम से बुलाते हैं? तो उसने बोला देखो दादा बाबा तो हम बस बार्ड को बुलाते हैं बाबा और चैट जीपीटी को चाचा, और किसी को हम इज्जत नहीं देते। तुम्हारी जनरेशन ने हमारा पूरा जमाना खराब कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोलते हैं यार हमारे टाइम में ना इमोशंस है ना कुछ है, और मैं पास्ट में आया भी इसलिए। मैंने कहा भाई तेरे पास तो टाइम मशीन है, तू पास्ट के सारे रिग्रेट्स मिटा सकता है। मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं तो दुनिया बचा लेता। तो बोला यार टाइम मशीन से अकेले नहीं होता ना, हमारे जमाने में कविताएं और कहानियां नहीं है, मैं वही लेने आया हूँ। टाइम मशीन काफी नहीं होती। मैंने बोला कविताएं और कहानियां क्यों नहीं है? उससे पूछा मैंने कि सुख दुख, अमीरी गरीबी, प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है तुम्हारे जमाने में? तो उसने बोला अमीरी गरीबी का तो ऐसा है कि अमीर आसमान के ऊपर रहते हैं और गरीब जमीन के नीचे। तो ना गरीबों को उम्मीद दिखाई देती और ना अमीरों को दर्द, तो कोई कविता कैसे लिखेगा? और मैंने बोला सुख दुख। तो बोला सुख दुख क्या होता है? मैंने कहा दुख तो बेटा ऐसा है कि कल बाजार में उंगलियां चाट रहा था और इतनी सी गलती हो गई कि माँ थाली लगाकर बैठी थी और इंतजार में खुद भूखी सो गई। मैंने कहा यही होते हैं दुख, छोटे छोटे। और उसने पूछा सुख? तो मैंने कहा वो पीछे चाय फन रही है, उसको बंद करके छान, फिर मैं बताऊंगा सुख क्या होता है। तो उसने बोला लेकिन प्यार मोहब्बत मुझे पता है भाई, और प्यार मोहब्बत तो ऐसा है कि तुम्हारे जमाने ने बर्बाद किया है, उसमें सब कुछ लुटा ही है। तो मैं नहीं मानता कि प्यार मोहब्बत से कुछ अच्छा निकल कर आ सकता है। हमने रात भर बहस की, और बहस के बाद वो अपनी बात पर अड़ा रहा, और उसने बोला मुझे ये तो मैं नहीं मानता कि प्यार मोहब्बत से कुछ अच्छा हासिल होता है कभी किसी को, लेकिन मैंने एक कविता लिखी है आज रात में, तो मैं तुझे वो सुनाकर जाता हूँ आयुष, दुनिया का आखिरी फूल। कि जब हम इंसान इस मिट्टी को हर किस्म के जहर से गूंथ देंगे, जब इसकी सांसें धीरे धीरे एक दूसरे की लाशों से घोंट देंगे, तब इस मिट्टी में बस एक जिद्दी फूल खड़ा रहेगा जो किसी भंवरे के इंतजार में वैसा ही अड़ा रहेगा कि दुनिया का आखिरी भंवरा आकर मेरे पराग को समेटे और एक नए गुलजार को जन्म दे। पर फिर कहीं से दुनिया का आखिरी आशिक आकर
उस फूल से मिलेगा और उसे बहुत ही बेशर्मी से कहेगा कि दुनिया खत्म हो ही रही है, तो मैं अपनी मोहब्बत की आखिरी सांसें तुम्हारी खुशबू से सजा देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। हम इंसान न फूलों को समझेंगे, न भंवरों को, न मोहब्बत। ये थी एक छोटी सी कहानी। Awesome, awesome, awesome. Thanks a बहुत- lot for sharing क्या this beautiful. खूबसूरत Your style is Beautiful also story. great. हालांकि हम लोग सब मतलब वो इरमा वाली कहानी सुनने का इंतजार कर रहे थे, but this was also very nice. तो तुम्हारे वंशजों से मिलके बहुत अच्छा लगा. It was beautiful. एक बार हाथ तोड़ा था तो मैं मूलचंद अस्पताल में गया था. मुझे पता है तुम कहाँ रह रहे हो. मेरा स्कूल बहुत नजदीक था उससे. बहुत सुंदर आयुष, और बहुत ही अच्छी शुरुआत आपने की है. आप एकदम करेक्ट ओपनिंग बैट्समैन थे, और बहुत ही अच्छी पारी आपने खेली, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. अब नेक्स्ट वन मैं ये पनिशमेंट पोस्टिंग देना चाहता हूँ शारदा जी को, जो जिन्होंने लास्ट में भेजा, मैं पढ़ भी नहीं पाया. धीरज शारदा फ्रॉम PRM 40 बैच. He's in the finance industry and he likes sarcasm as a way of getting to people. And उसके बाद मैं सीनियर बैचेस की तरफ जाऊंगा और CEO साहब इंद्रजीत जी से कहूंगा शारदा जी के बाद. तो आप तैयार हो जाइए. और पोइट्री का नाम है दुआ में खुदा से क्या मांगू. सो मतलब बहुत ही सुंदर. सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट धीरज फ्रॉम PRM 40 टू प्लीज टेक द माइक. Thank you, Atul ji. Am I audible? Yep. Thank you. तो अतुल, आयुष जी ने जो बोला, अपनी कविता शुरू करने से पहले आयुष जी ने जो बोला उसके ऊपर मुझे 2 लाइन याद आ गई जो प्यार मोहब्बत के बारे में उन्होंने बोला. ये लाइन मेरी नहीं लिखी हुई है, जो अभी याद आई. ये मैंने सुनी थी कहीं कि अगर तेरी शर्तों पे तेरा हो भी जाऊं तो क्या मतलब. अगर तेरी शर्तों पे तेरा हो भी जाऊं तो क्या मतलब. ये सहूलियत तो फिर जमाना भी देता है. बहुत बढ़िया. तो मेरी कविता का उन्वान है दुआ में खुदा से क्या मांगू. काफी समय हो गया इसे लिखे हुए, पर आई कंसिडर दिस एज वन ऑफ माय फाइनेस्ट कंपोजिशन. सो कुछ इस तरह से है कि अगर हर रजा हो पूरी मेरी जो भी मैं दुआ में मांगू. अगर हर रजा हो पूरी मेरी जो भी मैं दुआ में मांगू, तो जद्दोजहद अब इस बात की है खुद से कि दुआ में खुदा से मैं क्या मांगू. क्योंकि एक गरीब के घर में भी मैंने प्यार देखा, अमीरों की जरूरतों का अंबार देखा, एक निवाले को सब में बंटता हुआ देखा, तो कुछ टुकड़ों के लिए गला कटता हुआ देखा. वाह. उन कटे हुए गलों की जान मांगू या जो अंदर मर चुका है वो इंसान मांगू. जद्दोजहद इसी बात की है खुद से, दुआ में खुदा से मैं क्या मांगू. क्या बात है. किसी पराये की मौत को नजरअंदाज होते देखा, किसी पराये की मौत को नजरअंदाज होते देखा, लेकिन पराये धन के लिए तेरा वो अंदाज भी देखा. हक कर किसी को पत्थर पर भी सुकून से सोते देखा, तो नरम बिस्तर पर भी किसी को रात भर करवटें बदलते हुए देखा. तो उस पत्थर पे सोए इंसान के लिए कोई महल मांगू या महल में सोए उस इंसान के लिए थोड़ा सुकून मांगू. जद्दोजहद इसी बात की है खुद से कि दुआ में मैं खुदा से क्या मांगू. वाह वाह. मैंने तुम सबका भाईचारा भी देखा, लेकिन अयोध्या में राम और अल्लाह का बंटवारा भी देखा. मैंने तुम सबका भाईचारा भी देखा, अयोध्या में राम और अल्लाह का बंटवारा भी देखा. जाने अनजाने में तुम्हारी वो नादानी भी देखी कि हिंदी को हिंदू और उर्दू को मुसलमान होते देखा. वाह. तो उर्दू बोलने के लिए उर्दू बोलने के लिए किसी मुसलमान के घर नया जन्म मांगू या इन उर्दू के लफ्जों की जगह हिंदी के कुछ शब्द मांगू. ये छोड़िए जनाब, जद्दोजहद इस बात की है खुद से कि मैं खुदा से मांगू कि भगवान से मांगू. वाह वाह. बहुत बढ़िया धीरज. बहुत बढ़िया. वाह. मैं इसी के साथ खुद को रोकूंगा क्योंकि आई थिंक समय, रक्तदान के बाद समयदान बड़ा दान होगा. तो थैंक यू. वंडरफुल धीरज, वंडरफुल. और बहुत बढ़िया एक मैसेज दिया आपने. बहुत उम्दा, बहुत उम्दा. एक शेर याद आ गया कि सब कुछ खुदा से मांग लिया तुमको मांगकर, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुमको मांगकर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद. वाह 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 वाह.
सो बहुत 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 ही सुंदर, काफी अच्छा मैसेज उसके अंदर था। एंड मेरे हिसाब से उम्र के लिए बढ़कर शेर कहा आपने। और नेक्स्ट टाइम वी वुड वांट यू टू गो मोर देन वन, एंड इफ वी हैव टाइम वी विल सर्कल बैक टू यू एंड गेट यू टू टेल अनदर वन. Now I invite somebody from our Silver Jubilee batch, PRM 25, one of my favorite batches. And इंद्रजीत जी यहाँ पे है, CEO साहब. इंद्रजीत जी बैंकों में काम किए हैं, कोशी प्रोजेक्ट में काम किए हैं, माइक्रो फाइनेंस के गुरु हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया है। और जब ये इनका काम ऐसा है कि ये बहुत टाइम फील्ड पे रहते हैं, एंड जब वो फील्ड पे रहते हैं तब वो कविताएं लिखते हैं। और इनकी एक कविता मेरे भी बुक शेल्फ में पीछे सजी हुई है, परत दर परत नाम की किताब है जो अमेजन में इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एंड डिड एक्सीडिंगली वेल। इरमा का जो बुक कॉन्क्लेव था, आई थिंक ही वाज देयर, रिची, राइट? सो yes, and इंद्रजीत ने मुझे अपनी poems personally सुनाई है, and it is like amazing. I'm like too excited. So you're lucky one. I had to buy it to actually listen to it. So now let's get Indrajit to take us through that journey. Indrajit, over to you, sir. या थैंक यू, काफी अच्छा धीरज। लिखने पढ़ने का शौक तो कुछ खास रहा नहीं, बट अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस रहे ट्रैवल के दौरान उसको थोड़ा बहुत लिखता रहा। तो समय कम है, मैं एक वसीम बरेलवी का शेर है, कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मुझे पता नहीं कि वो सलीका हो पाया नहीं हो पाया, बट प्रयास करूंगा। मैं अपनी ही पुस्तक से दो एक कविताएं सुना देता हूँ। एक ऑब्जर्वेशन था, मैं उन दिनों बैंगलोर में रहता था और अपने मोहल्ले काफी दिनों के बाद गया था। तो वहाँ पे जनरेशन का जो गैप होता है या फिर काफी समय के बाद अगर आप जाओ तो काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जो कभी कभी आपको अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं जब वापस अपने मोहल्ले में आ रहा था तो आई कुड सी सो मेनी न्यू फेसेस। तो मुझे उसमें से जो मैक्सिमम फेसेस थे वो पहचान में नहीं आ रहे थे। तो मुझे उस शाम को ये लगा कि भैया ये तो अपना ही मोहल्ला है, इसमें भी क्या हो गया जिसमें कि मैं किसी को पहचान नहीं रहा हूँ। तो आई वाज थोड़ा सा, मतलब मैं दुखी था कि हालांकि जनरली नए चेहरों को देख के दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने ऑब्जर्वेशंस को मैंने देखा कि मुझे उस समय बहुत अच्छा नहीं लगा। तो उसी को फिर रात में मैंने कुछ लिखा। तो नए चेहरों से डर लगता है, अब तो हर नए चेहरों से डर लगता है, कितना बेजान अपना ही शहर लगता है। अब तो हर नए चेहरों से डर लगता है, कितना बेजान अपना ही शहर लगता है। जिसके मीठे बोल की दुनिया मुरीद जिसके मीठे बोल की दुनिया मुरीद थी, अल्फाज उनका भी तो अब कहर लगता। अब तो हर नए चेहरों से डर लगता है, कितना बेजान अपना ही शहर लगता है। सुनता कोई नहीं चीख चिल्लाहट को, सुनता कोई नहीं चीख चिल्लाहट को, फैला हुआ हर ओर ही बहर लगता है। अब तो हर नए चेहरों से डर लगता है, कितना बेजान अपना ही शहर लगता है। जख्म देखकर भी पसीजता नहीं दिल उनका, जख्म देखकर भी पसीजता नहीं दिल उनका, मुस्कुराहट भी उनका तो अब जहर लगता है। कितना बेजान अपना ही शहर लगता है, अब तो हर नए चेहरों से डर लगता है। वो पुरानी ताजगी वाली सुबह, वो पुरानी ताजगी वाली सुबह आती कहाँ है अब, वो पुरानी ताजगी वाली सुबह आती कहाँ है अब तो सुबह सवेरे ही दोपहर लगता है। कितना बेजान अपना ही शहर लगता है, अब तो हर नए चेहरों से डर लगता है, अब तो हर नए चेहरों से डर लगता है। एक दोस्ती पे मैंने कुछ लिखा था। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल इंद्रजीत, अमेजिंग। एक मेरे ख्याल से 2-3 मिनट और होंगे मेरे पास। एक दोस्ती पे मैंने कुछ लिखा था, क्योंकि हम लोग के जमाने में फ्रेंडशिप डे मनाने का कल्चर कुछ खास नहीं था। अगर मैं अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप का कुछ गिफ्ट दे दूं या फिर कार्ड वार्ड दे दूं तो पता नहीं क्या हो जाए, बवाल हो जाए। तो वो आज भी जरूरत नहीं हो पाती है। तो अच्छे वक्त के यार और पहली नजर का प्यार, इनका ज्यादा एतबार मत करना। अच्छे वक्त के यार और पहली नजर का प्यार,
इनका ज्यादा एतबार मत करना, समय अगर अच्छा हो तो हर शख्स यार होता है, आपके आने से ही महफिल गुलजार होता है। समय अगर अच्छा हो तो हर शख्स यार होता है, आपके आने से ही तो महफिल गुलजार होता है। पर वो बेशुमार चाहत तो एक फसाना है, हकीकत नहीं होती। पर वो बेशुमार चाहत तो एक फसाना है, हकीकत नहीं होती। दोस्ती की असल पहचान तो मुसीबत में होती, दोस्ती की असल पहचान तो मुसीबत में होती। आपकी मुश्किलों की भी क्या औकात है अगर आपके दोस्त आपके साथ हैं। आपकी मुश्किलों की भी क्या औकात है अगर आपके दोस्त आपके साथ हैं। जरूरत पड़ी तो वो ही साथ देंगे, आपको उठाने को वो ही हाथ देंगे। कभी कभी एक छोटा सहारा भी बहुत बड़ा होता है, कभी कभी एक छोटा सहारा भी बहुत बड़ा होता है। हौसला दे दे कोई तो बंदा फिर से पैरों पे खड़ा होता है। ये एक लाइन है, मेरे ख्याल से ये नए कमर्स को थोड़ा, न्यू कमर्स को थोड़ा सोचना पड़ेगा। जिंदगी में ज्यादा उलझने मत पालिए, जिंदगी में ज्यादा उलझने मत पालिए, रब की नेमत है दोस्ती बस उसे ही संभालिए। अगर आप दोस्तों के साथ हैं तो बस मेरे ख्याल से कोई भी मुश्किलें ऐसी नहीं है जो आप उसका हल नहीं खोज पाएंगे। एक समय का, अतुल भाई समय है मेरे पास 2-3 मिनट या जरूर जरूर समय? जरूर, एक और का समय है। और आप दोस्तों के ऊपर कह रहे हैं तो अभी आपका कैसे काटे, हम लोग सब दोस्त ही हैं आपके। तो एक दोस्ती आदमी काटते पे हैं लिखा सर। था ये कौन था ये जख्मी दिल दोस्ती काटते हैं? आई विल कम बैक टू दैट आफ्टर दिस। आदमी पे एक लिखा था, काफी लंबा है, मैं उसका एक छोटा सा जो छोटा सा मैं उसका सुना देता हूँ। सुकून के चाहत में भागता है आदमी, मिल गया जो सुकून तो क्या ठहरता है आदमी। सुकून के चाहत में भागता है आदमी, मिल गया जो सुकून तो क्या ठहरता है आदमी। आदमी ही दौड़ता है दौड़ाता है आदमी, आदमी के शह पे ही तो बौराता है आदमी। क्या उसको चाहिए भला जानता है आदमी, सहूलियत से ही नजीर को मानता है आदमी। एक और है कि हम लोग थोड़ा जजमेंटल हो जाते हैं दूसरों की मिस्टेक्स पे, तो दूसरों की गलतियों पे है बना जज आदमी, पर अपने लिए तो बना है वकील आदमी। यहाँ गिद्ध आदमी है यहाँ चील आदमी, इंसानियत के ताबूत पे है कील आदमी। क्या बात है। वाह। एक आधा मिनट अगर मिले तो एक मैं और सुना दूं और फिर मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, आधा ये मिनट। इसमें क्या होता है कि आज के नई पीढ़ी को, ये मेरा अपना अनुभव है, अनसोलिसिटेड एडवाइस नहीं देना चाहिए। उस पे उसी विचार को आगे रखते हुए मैंने एक लिखा था कसौटी। हम अपनी गलतियों को जाया नहीं करते, हम अपनी गलतियों को जाया नहीं करते, तजुर्बे का घूंट सबको पिलाया नहीं करते। अगर मन न मिले तो हाथ मिलाया नहीं करते, हर शख्स को घर पे बुलाया नहीं। वाह वाह। अगर बातें ना बनी तो राहें बहुत बढ़िया सर। अगर बातें ना बनी तो राहें जुदा कर लेंगे, अगर बातें ना बनी तो राहें जुदा कर लेंगे, पर किसी खुददार का सिर झुकाया नहीं करते। जिनसे दिल का वास्ता है उनसे मिलो, बातें करो, छोटी छोटी बातों से दिल को दुखाया नहीं करते। प्यार के दो हल्के बोल भी बहुत भारी होते हैं, हर रिश्तों को कसौटी पे आजमाया नहीं करते, हर रिश्तों को कसौटी पे आजमाया नहीं करते। थैंक यू, और मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बढ़िया सर। वंडरफुल वंडरफुल। एक नई पीढ़ी को एक और भी सलाह देते हुए, हालांकि मैं भी बहुत बुजुर्ग नहीं हूँ, अतुल भाई की तरह मैं भी जवान हूँ। फराज का एक शेर है, शिकवाए जुल्मते सब से तो कहीं बेहतर होता। एरमन के लिए थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट मुझे लगता है कि हम लोग को थोड़ा दुनिया में समस्याएं ज्यादा दिखती है, तो शिकवाए जुल्मते सब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई समा जलाए जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। वंडरफुल वंडरफुल, अमेजिंग, आग लगा दिए हैं इंद्रजीत जी, बहुत मजेदार। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे दिशा जी को, पर उसके पहले मुझे एक बहुत मजेदार बात लगी इन सब के डिस्कशन के बीच में, किसी जख्मी दिल का आवाज आया कि सर दोस्त ही तो काटते हैं। सही बात है, मतलब दोस्त से क्यों भला ना खाते फरेब, दोस्त का एतबार होता है। आप जिसको ट्रस्ट करते हैं वही आपको धोखा दे सकता है। तो इस पे अगर थोड़ा सा मूड लाइट करने के लिए मैं कुछ कहानी सुनाना चाहूँ तो मैं यही बताऊंगा कि मतलब जिसको अपने दिल से चाहा
और इतने दिल से चाहा उसके बच्चे आज मुझे पापा बुलाते हैं। सब तुम्हारी तरह लूजर नहीं होते हैं। वाह सर, व्हाट अचीवमेंट। ठीक है। ये मामा वालों एक और अलग ग्रुप बनाओ। हाँ, शायरी सीखो, काम आता है बेटा। और दूसरा शेरो निकिता कहाँ शेरो है? शायरी का निकिता है कहाँ? पहले ये बताइए, साथ में लेके मैं बता बैठिए। रहा हूँ, शेरो शायरी का ही ये का कारण है, या फिर उसी के कारण ही अतुल भाई जो है ना सक्सेसफुल है। ठीक है, तो मतलब आप शेरो शायरी को हल्के में नहीं ले सकते। तो अतुल आप म्यूट पे चले गए। सॉरी, अब एक टाइम आता है जब आप लोग पहली मोहब्बत के बारे में बहुत बातें कहते हैं कि थोड़ा दिल धड़केगा, थोड़ा ये मोहब्बत नई नई है, तो आपका दिल ज्यादा धड़क रहा है। एक टाइम आएगा जब आप आखिरी मोहब्बत की बात करते हैं। तो जॉन साहब की बात याद आ गई। जॉन साहब ने लिखा कि किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरे जिंदगी की आदत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। वाह 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 सर। इन्हीं लाइंस के साथ हम बुलाना चाहेंगे दिशा जी को फ्रॉम द फेरर सेक्स। एंड वो हमारे ससुराल की हैं। शी इज फ्रॉम जबलपुर एमपी। एंड शी हैज मतलब शी हैज बीन शेयरिंग पोएट्रीज इन ऑन रेडियो। एंड शी मतलब ये इन अ वे देखा जाए तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी पोएट्री सुनाएंगी। और इनकी पोएट्री रोमांटिक थीम से लेते हुए, जब व्हेन शी had a baby in the COVID tough times, it's about that also, and she'll be sharing all of this with us. So over to you, Disha ji. Please welcome. Thank you so much, Atul ji. I hope I'm audible. Yep. Hello. Yes, yes. I hope I'm audible. Yes. Okay. So thank you for the introduction. So let's start with a small introduction from my side. ईस्ट की सुबह कहो या वेस्ट की शाम, आवाज जिसका माहौल बना दे, दिशा है उसका नाम। सो नमस्कार आप क्या सभी बात है। को। मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी एक छोटी सी मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये शाम शायरी है, तो शायरी से ही स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि अतुल जी ने अपनी आखिरी मोहब्बत के बारे में बताया, मैं भी एक आखिरी मोहब्बत पे एक शेर पढ़ना चाह रही हूँ। जवाब आसान होता तो सवाल न करते, जवाब आसान होता तो सवाल न करते, नजरें मिला के कहते तो इंतजार न करते। तेरी हर सजा के पहले लाखों दलीलें दी होती अगर, तेरी हर सजा के पहले लाखों दलीलें दी होती अगर, तुझे खुद से ज्यादा एतबार न करते, तुझ पर खुद से ज्यादा एतबार न करते। थैंक यू। सो जैसे कि अतुल जी ने बताया कि मैंने कोविड टाइम पे एक कविता लिखी थी मेरे बेटे शारफ के लिए। उस टाइम पे बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, और जब अचानक से मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इतना लिखती हो, तुम अपने बेबी पे क्यों नहीं लिखती, तो उस टाइम पे मुझे वही ख्याल आया जो मैं इन कुछ शब्दों में आपको बताना चाहूँगी। तुम तो वही हो मेरी नन्ही सी जान, दुनिया थोड़ी अलग हो गई है, खुली बाहों से बुलाने वाली ये दुनिया आज थोड़ी डरी सहमी है। मास्क के पीछे मुस्कान है तो सैनिटाइजर, कुछ अजीब से हालात हैं, बस सहज है तो ये तुम्हारी भोली सी मुस्कान जो एकदम आजाद है, भेदभाव से परे, मासूमियत से भीगी शारफ की मुस्कान, जिसे उम्मीद है हमारी सुरक्षित दुनिया में मुस्कुराने की, फिर से एक बार मुस्कुराने की। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ एक और कविता में टाइम है होपफुली मेरे पास, एक बिल्कुल, और हाँ एक और कुछ लाइनें फिर से मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस कविता को लास्ट तक सुने, क्योंकि इसमें क्लाइमैक्स जो है या इससे किसको बोला जा रहा है ये आपको लास्ट में ही समझ में आएगा। जाती हो तो सुनती जाओ, जब तुम चेहरे बनाकर मुझे चिढ़ाती थी ना, जब अपनी फूंक से मुझ पर कुछ लिखा करती थी, जब अपनी अधखुली आंखों से मुझ पर झांक कर काजल लगाया करती थी, अपनी बिंदी मुझ पर चिपकाकर मेरा श्रृंगार करती थी, तब भी मैं पूछना चाहता था ये सवाल तुमसे, दखल नहीं देना चाहता था, बस फिक्र थी तुम्हारी, पर जाना भी कम तब
जब तुम्हारी आंसुओं से मैं भीग गया और इससे पहले कि मैं तुम्हें बता पाता कि ये आंसू तुम पर नहीं भाते, तुमने मुझे उठाकर फेंक दिया। दर्द उस चोट से नहीं हुआ, सुन लो, मुझ पर पैर रखकर निकली तुम्हारी चीख से हुआ, क्योंकि उसमें एक अनजान सा नाम था। ये आईने के टुकड़ों ने खुद को समेटती झाड़ू से बोला, वो आईना, जो एक ऐसी पोइट्री है जो मैंने जिस समय मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारा था, माँ को लेकर बहुत सारी फिक्र थी कि एक माँ बनने पर किस तरह की फिक्र होती है। तो मुझे समझ में आया कि जब हमारे पास हमारी माँ नहीं होती तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो किस तरीके से हमारी केयर करती है। ये उस चीज पे था। ये बहुत, मैं सोशल डेवलपमेंट सेक्टर से हूँ, तो आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे बहुत सारे चाइल्ड इश्यूज और एडल्ट इश्यूज और ओल्ड एज इश्यूज से रिलेटेड भी पढ़ पाएंगे। तो उसी में से एक मैंने चाइल्ड लेबर पे लिखा है, चंद लाइनें हैं। उसे पतंग उड़ाने का शौक है साहब, उसे पतंग उड़ाने का शौक है। अभी धंधे के दावपेच में मत उलझाओ। ऐसा नहीं है कि उसका हिसाब किताब कच्चा है, पर स्कूल की किताब से अब सही हिसाब सीख जाए तो उम्र के साथ खुशियों का गुना कर ही लेगा। हाँ, वो क्या ऐसे करेंगे, है ना? हेलो, कैरी ऑन दिशा। तो ये एक, हाँ, सो ये मैंने चाइल्ड लेबर पे लिखी थी। इसी तरह से एक और चाइल्ड एजुकेशन पे लिखी है, 4 लाइनें हैं जस्ट। आई होप मेरे एक पास सेकंड टाइम है। दिशा जी, आप वाह वाह करने का टाइम नहीं देते, आप बैक टू बैक सुनाते जाते हो। हम लोग रुक So के वाह वाह sorry. कहते हैं, वाह हाँ, वाह वाह, वाह, बहुत वाह। सुंदर, बहुत सुंदर। Okay. Okay. म्यूट पे ये वाह करे दे रहे हैं हमको। म्यूट एक पे वाह और वाह करने के लिए आपको 4 वीडियो ऑन लाइनें करके ऐसे ऐसे करना होगा, सो दैट फ्लो भी ना टूटे। हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 4 लाइनें हैं चाइल्ड एजुकेशन पे। किताबें भारी नहीं हैं बाबा, ये बोझ नहीं है मुझ पर। सॉरी। बोझ नहीं है बाबा मुझ पर ये किताबें, ये तेरी चादर को बड़ा बना देगी। जब नाज करेगा तू मुझ पे, ये तेरी भीगी चिट्ठी मुझे बता देगी। थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ मेरा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा वाह हो। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग था, वाह वाह बहुत वाह वाह। अमेजिंग था। अच्छा। और हमने बहुत सारे शेर माँ के ऊपर सुने थे, एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे के ऊपर बहुत ही अच्छा था। एंड इट वाज वंडरफुल। मुनव्वर साहब का शेर याद आ गया कि किसी के हिस्से में घर आया कहीं कोई दुकान आई, किसी के हिस्से में घर आया कहीं कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वाह। जब मैंने ये शेर लिखा था फेसबुक पे तो मेरी बहनों ने कहा दुकान और घर भी तुम ही रखे हो। तो अब हम एक ऐसे शायर को बुलाएंगे अपने ग्रुप में जो जिसने हमें 2.5 महीने तक लगातार एक अंधेरी कोठरी में बिठा के अपने शेर सुनाए हैं। एक्चुअली हम दोनों फील्ड वर्क में साथ थे और हम लोग सिर्फ शेर करते थे, शेर पढ़ते थे। और हमारे मकान मालिक को पहले लगा कि हम लोग ये इतना उर्दू क्यों बोलते हैं, तो एक दिन हम लोग दोनों ने मिलके एक साथ एक सुर में रश्मि रथी का पाठ कर दिया। तो उस दिन से उन्होंने ओके कर दिया कि ये चलो ये भगवान वाले लोग हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फील्ड वर्क में हमारे साथ हम कलाम हुआ करते थे, अंशुल जी। और इनके बारे में मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इनके फेवरेट शायर गालिब हैं जैसे हम सबके हैं, और नागार्जुन है। दुष्यंत कुमार की बातें होती थी जब वो गाना फेमस नहीं था, तो किसी रेल सी गुजरती है हम तब सुना करते थे कि मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वो गजल आज तुम्हें सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में मैं जिसमें राह भी भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है और मैं एक पुल सा थरथराता हूँ। तो अब अंशुल जी को, अंशुल जी इस बार कुछ अपना सुनाएंगे और
3 अलग-अलग शायरों को उन्होंने चूज किया है आज शाम हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो कुमार अंशुल बेंगलुरु में है अभी, आईसीआईसीआई बैंक में बड़े जनरल मैनेजर हैं। अंशुल जी अब आप आगे बढ़ें। धन्यवाद अतुल। अतुल ने जो कहानी बताई फील्ड वर्क की, उसे मैं एक और एंगल के साथ पूरा कर देता हूँ। तो हमारे जो होस्ट थे वो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे हाई स्कूल, और उर्दू वाली बात, हम दोनों का प्यार उर्दू का, हमारे पास दीवाने गालिब और बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी और हम पढ़ते थे। और उसकी जब रात जल्दी हो जाती है तो आवाज आती थी अलग अलग तरह की हमारे कमरों से। तो आसपास में गलतफहमी या जो भी होता है ना, जब आप 8 बजे सारा गांव सो चुका हो और हम दोनों कुछ पढ़ रहे हो और वो भी बोल बोल कर हमें मजा आता था, तो ये बात फैल गई थी कि हमें काला जादू है। तो उसे तोड़ने के लिए हमें रश्मि रथी दिन में पढ़ के सुनानी पड़ी थी बाबा को, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि हम काला जादू नहीं कर रहे हैं। तो ये एक और एंगल था उसका। मैं आता हूँ आज की शाम पे। मैंने आज 4 गजलें चुनी हैं और एक अपनी नज्म है छोटी सी, वो मैं आपसे साझा करूंगा। ये गजलें हैं, मेरे 2 दोस्त हैं, उनमें 3-4 साल मुझसे छोटे हैं, और एक हम बहुत सीनियर हैं, वो करीब 10-1 साल बड़े हैं। ये तीनों पब्लिश्ड ऑथर हैं। तीनों की वो ही गजलें मैंने चुनी हैं जो उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान लिखी थी, और इसमें आपको लॉकडाउन से जुड़े हुए या लॉकडाउन के दरमियान हम सबके अंदर जो भाव ज्यादा प्रखर होके, ज्यादा इंटेंस होके उभर रहे थे, वो आपको मिलेंगे। पहली जो गजल मैंने चुनी है वो है आशु मिश्रा की। ये बरेली के रहने वाले हैं, काफी कमाल का लिखते हैं। बदायूं में जन्म हुआ था इनका, और बस 3 ही मैंने शेर चुने हैं समय की कमी के कारण, लेकिन उससे आपको पता चल जाएगा कि इनका मिजाज कैसा है। ये लिखते हैं, और हम सब, मुझे नहीं लगता कि अतुल के अलावा और शायद अमीर सर के अलावा जो इस कॉल पे हैं उनमें से कोई भी घर पे होगा, अपने होम टाउन पे होगा, तो उनके लिए ये ज्यादा एप्लीकेबल है कि जहां से आ गए हैं जहां से आ गए हैं उस जहां की याद आती है। कि हम उरिया सरों को साहिबा की याद आती है। उरिया सरो मतलब जिनका सर खाली हो, और साहिबा मतलब सर ढकने की जगह, छत या कैनोपी। तो जहां से आ गए हैं उस जहां की याद आती है, कि हम उरिया सरों को साहिबा की याद आती है। वहां जब तक रहे तब तक यहाँ की फिक्र रहती थी। यहाँ जब आ गए हैं तो वहां की याद आती। और इसका बस आखिरी शेर मैंने चुना है। ये शहरे अजनबी में अब किसे जाकर बताएं हम। ये शहरे अजनबी में अब किसे जाकर बताएं हम, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की याद आती। क्या बात, तो ये आशु मिश्रा का था। बेजोड़ मुनव्वर साहब का मुहाजिरनामा याद आ गया। अमेजिंग अमेजिंग। मैंने जो दूसरी गजल जो चुनी है, ये शारिक कैफी साहब की है। बरेली के रहने वाले हैं, इन दोनों मुंबई में रहते हैं। पब्लिश ऑथर भी हैं, फिल्मों के लिए भी लिखा है इन्होंने काफी। करीब 35 फिल्मों के लिरिसिस्ट और स्क्रीन राइटर हैं। अच्छी मुलाकात और फिर उसके बाद दोस्ती हुई, तो उन्होंने ये जो गजल है, ये जब लिखी थी इन्होंने तो सुनाई, और उसके बाद फिर इनका जो मजमून शाया हुआ, छप के आया, उसमें ये शामिल हुआ। तो उनमें से मैंने 5, ये भी लंबी गजल है, 17 शेर हैं इसमें, और उनमें से केवल 5 मैंने चुन लिए हैं। कि एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, और ये आप लॉकडाउन से रिलेट कीजिएगा। कि एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, पहले यार बनाया फिर समझाया हमने। खुद भी आखिर उन्हीं वादों से बहले, जिनसे सारी दुनिया को बहलाया हमने। भीड़ ने यूं ही रहबर मान लिया है वरना। रहबर मतलब पथ प्रदर्शक, जो हमें रास्ता दिखाए। भीड़ ने यूं ही रहबर मान लिया है वरना, अपने अलावा किसको घर पहुंचाया हमने। वाह 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 वाह। और ये हासिल गजल शेर है कि मौत ने सारी रात हमारी नब्ज टटोली। मौत ने सारी रात हमारी नब्ज टटोली, ऐसा मरने का माहौल बनाया। क्या बात है।
और आखिरी शेर है इस गजल का कि घर से निकले चौक गए फिर पार्क में बैठे। घर से निकले चौक गए फिर पार्क में बैठे, तन्हाई को जगह जगह बिखराया। बहुत बढ़िया सर। वाह। वाह 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 वाह। जो अंतिम शायर मैंने लिया है वो मेरे दोस्त हैं, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर हैं, अभी गाजीपुर के रहने वाले हैं, इन दिनों मुंबई में रहते हैं। मुंबई जाना हुआ था, पिछले सप्ताह ही उनसे मुलाकात हुई। उनकी जो एक शाया है, उनकी जो किताब है चांद डिनर पर बैठा है, उसी से मैंने 2 छोटे छोटे शेरों के कुछ चुनिंदे लिए हैं। गजल लंबी है, उसमें से कुछ चुन लिए हैं मैंने। तो पहली जो है वो है, और इनकी खासियत है कि इनका जो बिंब होता है, जो इमेजरी होती है, वो आंखों के सामने आपको उभर के नजर आएगी। तो वो आप इन दोनों गजलों में देख पाएंगे कि तुमसे एक दिन कहीं मिलेंगे हम, खर्च खुद को तभी करेंगे हम। किसने रास्ते में ये उम्मीद रखी, आप इमेजरी देखिएगा कि किसने रास्ते में ये उम्मीद रखी, इससे टकरा के गिर पड़ेंगे। धूप निकली है तेरी बातों की, धूप निकली है तेरी बातों की, आज छत पर पड़े रहेंगे हम। वाह। वाह। जो भी कहना है उसको कहना है, जो भी कहना है उसको कहना है, उसके कहने पे क्या कहेंगे हम। रोक लेंगे तुझे, रोक लेंगे मुझे तेरे आंसू। आप इमेजरी फिर देखिएगा कि रोक लेंगे मुझे तेरे आंसू, ऐसे पानी में क्या चलेंगे हम। वाह। क्या बात है। वाह। एक दूसरी गजल की 3 अशार मैंने चुने हैं, और इसका पहला जो है ये इनका जो कहते हैं ना कि आप रेखता पे उनकी जो प्रोफाइल का ये उन्वान है, जो पसंदीदा शेर है, तो वो उन्होंने शाया किया है। प्रोफाइल पे ये है, तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके दिल के कितना करीब होगा। कि चलो निकालो मेरे पाँव में चुभा तारा, स्वप्निल तिवारी की गजल है कि चलो निकालो मेरे पाँव में चुभा तारा, जमी की सतह तुम्ही ने, जमी की सतह तुम्ही ने तो आसमानी। वाह वाह। चलो निकालो मेरे पाँव में चुभा तारा, जमी की सतह तुम्ही ने तो आसमानी की। गुनाहे इश्क किया और कोई सजा ना हुई, गुनाहे इश्क किया और कोई सजा न हुई, जरूर तुमने सबूतों से छेड़खानी। वाह। वाह। और आखिरी शेर इनकी तरफ क्या से, लाइन थी सर, बहुत बढ़िया। अमेजिंग। गुनाहे इश्क किया और कोई सजा न हुई, जरूर तुमने सबूतों से छेड़खानी की, और तेरा ख्याल हुआ कैनवास पे मेहरबां कल, तेरा ख्याल हुआ कैनवास पे मेहरबां कल। गजल में जो नई गजल की उम्मीदों में से एक नाम ये है, तो इनकी खासियत यह है कि अंग्रेजी के शब्द उर्दू में इस धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक नई लैंग्वेज पैदा हो रही है, तो वो उसका हरे ये रिबन से उदाहरण बंधा है हुआ। कि तेरा ख्याल हुआ कैनवास पे मेहरबां कल, तमाम रंगों ने मिलकर मेजबानी। बहुत तो बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। समय की कमी के कारण मैंने बस कुछ कुछ शेर चुन लिए थे, और मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक छोटा सा मैंने अपनी गजल कोई नहीं ली क्योंकि गजलें बहुत हो गई, तो मैंने एक छोटी सी नज्म ली है, उसका उन्वान है शब्द। सोचना ही कहना नहीं होता, शब्द जोड़ने पड़ते हैं, कहना पड़ता है। चुप्पी बोलती है, ऐसा सुना भर है, तुम्हारे जाने का सन्नाटा शब्दों की परछाइयों के बीच खामोश ही है। तो तब से कब सुनी तुमने आवाजें, मैंने तो पुकारा नहीं। मुझे पता है सोचना ही कहना नहीं होता, शब्द जोड़ने पड़ते हैं, कहना पड़ता है, लेकिन शब्द उन्हें लाऊं कहां से। मेरे व्याकरण में संज्ञा तुम थी, क्रिया तुम, विशेषण तुम, इनके ही जोड़ने से तो बनती हैं बातें। मेरा सन्नाटा नहीं बोलता मुझसे, कुछ बातें करनी है, मेरे शब्द वापस दोगी। बहुत बाप खूबसूरत। रे लूट लिया, बहुत बढ़िया लूट सर। लिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार। बैक टू अतुल। थैंक यू, लूट लिया हमेशा की तरह, छा गए गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुरुआत में मुहाजिरनामा गुजर रहा था दिमाग में, तो वही है मुहाजिर। अतुल मैं माफी चाहूंगा, एक शेर याद आ गया है। अरे 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 अरे, इरशाद और इरशाद। बरेलवी साहब का है कि इसके आगे मेरा इम्तिहान क्या लेगा। पहली लाइन अगर तुम बता पाओ अतुल। हाँ, इसके आगे मैं इस उम्मीद में, मैं इस उम्मीद से डूबा कि तू बचा लेगा, बचा लेगा। अब इसके आगे मेरा मेरा इम्तिहान क्या इम्तिहान क्या लेगा। लेगा। मैं उसका हो नहीं सकता, बता ना देना उसे, लकीरें हाथ की अपनी वो सब जला लेगी। वाह वाह। सब यहाँ तो बड़े वाह, बड़े वाह। शायर हैं भाई। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं। डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। हाँ, अब एक आमिर सर से मैं पूछना चाहूंगा। आमिर सर, हम लोग सब में काफी ये है। आमिर सर, आपको अभी 2 जूनियर्स हैं, उसके बाद आपको रखे या आप बीच में आना चाहेंगे? I will finish mine and then मैं फिर इन दोनों को सुनूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए। आमिर सर, आई हैव अ रिक्वेस्ट, आप अपनी सनाए या जो भी शाया करना चाहें, बट हमें आप अपने उस इनिशिएटिव के बारे में जरूर बताएं जो आपने हैदराबाद में शुरू। जरूर अंशुल। तो और हमें कुछ टिप्स भी दें कि बिल्कुल। हमारा ये पहला है, हाउ कैन वी मेक इट बेटर, बिकॉज आई थिंक रिची वुड वांट सम मोर, राइट? Atul, Richie, you've done just fabulously well. I mean, absolutely fine. You know, there was a lot of things that I learned from today's session. So, हालांकि मैं 4 साल से कर रहा हूँ हर हफ्ते, लेकिन आप लोगों ने जो किया, I am so happy and I am so proud. और मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल दिल से मुबारकबाद दूँ। Done absolutely well. Amir bhai, thank you. So do join my session. It's on Tuesdays. तो अंशुल वो हम करते हैं कि हमने 3-4 साल पहले we started doing this weekly poetry session. उसके फौरन बाद हैदराबाद में जहाँ कुछ लोग आया करते थे, the idea was to share poetry, not your own, क्योंकि हम सब वो नालायक हैं जो खुद नहीं लिख पाते, लेकिन पढ़ लेते हैं इधर-उधर। So we just read out what we think is good poetry. कुछ लोग हैं 2-4 जो खुद भी लिखते हैं। So that's the way we do it. हम हर हफ्ते मिलते हैं। कोविड हो गया तो उसके बाद वो जूम पे चला गया, तो अब वो जूम पे हम 3 साल से हर ट्यूसडे को 10 से 11 बजे तक मिलते हैं। यू आर ऑल वेलकम, प्लीज ज्वाइन। आई विल सेंड द जूम लिंक ऑन दिस ग्रुप। आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इसी तरह होता है। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया भाई, दिस इज ऑसम। मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा लगा मुझे जिस तरह से आप लोगों ने गजलें नज़में चूज की, जिस तरह पढ़ा, और जिस तादाद में आप लोग सब ज्वाइन कर चुके हैं इसको, इट इज वेरी हार्ड फॉर मी, इट इज जस्ट अमेजिंग। तो दोनों अतुल, तुमको पर्टिकुलरली रिची, सब तुम लोगों को बहुत मुबारक हो। आई विल बी ओनली टू हैप्पी इफ यू डू दिस एज ऑफन एज यू कैन। वो हम जब एवरी बैच दैट पासेस आउट, वो समझता है कि ये बैच बस सबसे अच्छा था, इसके बाद तो सब थर्ड क्लास बैचेस होंगे। तो आई एम सो ग्लैड टू सी कि हम ही कहीं के नहीं थे। वो इकबाल ने कहा था कि इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी। इकबाल कहते हैं कि इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे साहबे एजाज भी, उठेंगे आजर हजारों शेर के बुतखाने से, मैं पिलाएंगे नए साथी नए पैमाने से। So you are those नए साथी नए पैमाने, which are replacing what we had done. So उसको गौर से सुनो कि उठेंगे आरज हजारों शेर के बुतखाने से, मैं पिलाएंगे नए साथी नए पैमाने से। तो वो आप लोग कर रहे हो, तो वेरी वेल डन। तो मैं जल्दी से अपने 5 मिनट में मैं बहुत सोच रहा था कि आप लोगों को क्या सुनाऊं जो यू विल लाइक। तो मैं एक मेरे बड़े फेवरेट शायर हैं, उनका नाम है अमजद इस्लाम अमजद। Unfortunately, we lost him about 2 weeks ago. One of the finest poets to have come out of our neighboring country.
some of the biggest Pakistani serials, अगर आपने देखी, if some of you see them, are also written by him. So he was a very towering intellectual. उन्होंने एक गजल लिखी थी, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो दूसरा लड़का था ना, I forget his name, बहुत अच्छा पढ़ा उसने, and he talked about अपने बैच की वो कुछ some classmates he remembered very fondly and talked about. तो जब उसने वो पढ़ा, तो I want to remind you all about all your women classmates. You know, मैं जब याद करता हूँ 30-35 साल पहले की और उनको अब देखता हूँ, तो उन सब को देख के मुझे ये नज़म याद आती है, और ये आप लोग सब समझेंगे. Just remember your class, your school, your college, and your friends, and those bright young women who studied with you. तो अमजद इस्लाम कहते हैं कि गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शौक जज्बे. गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शौक जज्बे. वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती, तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही. Hear that again. गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शौक जज्बे. वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती, तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो. कुछ इस तयक्कुन से बात करती कि जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो. कुछ इस तयक्कुन से बात करती थी कि जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो. वो अपने रास्ते में दिल बिछाती हुई निगाहों से हंस के कहती, तुम्हारे जैसे बहुत से लड़कों से मैं ये बातें बहुत से बरसों से सुन रही. वाह वाह, क्या बात. आमिर भाई, बड़ा ही बहुत अच्छा अच्छा. लगा सुन के कि कैसे लड़के सोचते हैं लड़कियों के बारे में. सुनिए, कुछ इस तयक्कुन से बात करती थी जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो. वो अपने रास्ते में दिल बिछाती हुई निगाहों से हंस के कहती, तुम्हारे जैसे बहुत से लड़कों से मैं ये बातें बहुत से बरसों से सुन रही हूँ. मैं साहिलों की हवा हूँ, नीले समंदरों के लिए बनी हूँ. मैं साहिलों की हवा हूँ, नीले समंदरों के लिए बनी हूँ. वो साहिलों की हवा सी लड़की जो राह चलती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो. वो साहिलों की हवा सी लड़की जो राह चलती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो. वो कल मिली तो उसी तरह थी. चमकती आंखों में शौक जज्बे, गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट कि जैसे चांदी पिघल रही हो. मगर जो बोली तो उसके लहजे में वो थकन थी कि जैसे सदियों से दश्त पे जुल्मत में चल रही. थैंक यू वेरी मच. बहुत खूब. आमिर, I'll just क्या interject over here. रोमांटिक. बहुत ही गहरा है. Amazing. Can you hear me? Thank you. Yes, Yes, I Hitesh. can. Yeah, Amir, like, I just want to share something like, when you say, we always believe our young generation is better, faster than us. Absolutely. I am very strong opinion, like, my juniors have to be better than us. Otherwise, there's gone something wrong in nurturing them. Child is the father of man. Khalil Gibran said it long ago. Absolutely. Wonderful, bhai. Atul, back to you. अमेजिंग सर, पर सिर्फ एक ही काफी नहीं है, एक आध 2-3 अच्छे नहीं, तो सुनाने पड़ेंगे. ऐसे चलेगा नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे. एक दो अच्छे शेर सुनाइए जिसपे कि सोचने को मिले हम लोगों को. मुझे वो गुलजार साहब का याद आ गया, चांदनी उगने लगी है बालों में उम्र तुम पे हसीन लगती है. वाह, बहुत अच्छा. आमिर सर, एक और हो जाए. एक और तो हो जाए कम से कम. देखिए अतुल, आपको रियलाइज करा रहे हैं कि आपकी जो एक्सपीरियंस है उसकी कितनी वैल्यू है. I know. He's reminding me. है तो सही, बाल तो सफेद हो गए. लेकिन अतुल रुके रहे तो जमी भी रही ना पांव तले. रुके रहे तो जमी भी रही ना पांव तले. जो चल पड़े तो नया आसमान हाथ लगा. वाह.
तो यू नो वो एक और शेर है कि सदाकतों का जलाल देंगे, हकीकतों का जमाल देंगे। ये इस बज़्म के लिए, इस महफिल के लिए है कि सदाकतों का जलाल देंगे, हकीकतों का जमाल देंगे, तुझे भी हम ए गमे ज़माना गजल के सांचे में ढाल देंगे। वाह वाह क्या लाइन थी सर, क्या लाइन थी, बहुत एक बढ़िया। बार फिर से, तुझे भी है, तुझे भी ए हकीकते ज़माना, ये फिर से पढ़ता हूँ कि सदाकतों का जलाल देंगे, हकीकतों का जमाल देंगे, तुझे भी हम ए गमे ज़माना गजल के सांचे में ढाल देंगे। Over to you, Atul. Time बिल्कुल, we have already crossed the time. I don't want to exceed अमेजिंग that. अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। गजल का साज उठाओ, बहुत उदास है रात, नवाए हाँ, पीर सुनाओ, बहुत उदास है रात। बहुत उदास है सुना रात। है वाह पहले भी ऐसे में बुझ गए थे चिराग, ना ऐसे पास से जाओ, बहुत उदास है रात। वाह, अरे वाह बाप वाह, रे साज क्या बात है सर। तो थैंक यू सो अभी मच। वंडरफुल सर, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। अब हम एक ऐसे शायर को बुलाएंगे। अब जैसे कहते हैं हम लोगों ने क्या, एक बहुत दाद है, बहुत फेमस दाद है मुशायरों में कि लूट लिया, मार डाला। तो एक ऐसे शायर है जो टेक्निकली मार सकते हैं, वो मार्शल आर्ट चैंपियन है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शशांक वर्मा को, PRM 38 से, ICICI बैंक के प्रोडक्ट मैनेजर, SHG लोन भी करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई मार्शल आर्ट कैन कम इन हैंडी इन दैट। और वो हम लोगों को 3 पोएट्री सुनाएंगे, और वो भी हम लोगों की तरह फोसला के मेंबर है, वन साइडेड लव स्टोरी के बारे में कुछ कुछ सुनाना चाहेंगे। तो प्लीज शशांक, आर यू देयर? शशांक, नॉक नॉक। शशांक म्यूट है। Am I audible now? यप। ओके। मैं 3 शायरियां सुनाना तो चाहता था, लेकिन टाइम क्रॉस हो गया है, तो मैं एक ही सुनाऊंगा। एक्चुअली मैंने एक तो एक्ट हम लिखा था। डिसाइड करेंगे, पहला सुनाओ कैसा है, फिर बताएंगे। पहला तो मैं अपना बेस्ट ही सुनाना चाहता था, चलो मैं सुना देता हूँ जो मैं सुनाना चाहता हूँ इस वक्त। इसके बाद अगर आप और बोलेंगे तो और सुना दूंगा। तो जो पहली मैंने कविता लिखी थी, वो बेसिकली मैंने मुस्कुराहट पर लिखी थी, कि किसी की मुस्कुराहट आपको किस हद तक पसंद आ सकती है। तो उसमें ऐसा लिखा था कि मुस्कुराहट की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुरा रहा, मुस्कुराहट की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुरा रहा हूँ, दूर तुझसे मैं दूर कितना रहना चाहूं, फिर भी देख कैसे तेरे करीब आ रहा। मुस्कुराहट की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुरा रहा हूँ, दूर तुझसे मैं दूर कितना रहना चाहूं, फिर भी देख कैसे तेरे करीब आ रहा हूँ। और तेरी मुस्कुराहट तेरे होठों से नहीं पूरे चेहरे से है। तेरी मुस्कुराहट तेरे होठों से नहीं पूरे चेहरे से है, क्योंकि जब मुस्कुराती तू तो तेरे होठ मुस्कुराते, तेरे गाल मुस्कुराते, तेरी नाक मुस्कुराती, तेरे कान मुस्कुराते, आंखें भी हैं तेरी मुस्कुराती, और मुस्कुरा उठती तेरी पेशानी है। मुस्कुराहट का असर मानो कुछ ऐसा लगता, जैसे मुस्कुरा उठी आस पास बैठी तेरी सारी हवा है। चूमा उसने जब पास बैठी मेरी हवा को, तो मुस्कुरा उठा मैं, और मुस्कुरा उठी वो, और मुस्कुरा उठा मेरा भी चेहरा है। देख ये मंजर कुछ ऐसा लगता, देख ये मंजर कुछ ऐसा लगता, क्या हम भी कभी कुछ ऐसा कर पाएंगे। मुस्कुराती तो दिखती कितनी हेवनली, मुस्कुराती तो दिखती कितनी हेवनली, मुस्कुराता तुझे देख मुझे ऐसा लगता जैसे मिल गई मुझे जन्नत है। मुस्कुराहट, कुछ जाम भी पी लेते हैं हम इन मुस्कुराहटों के नाम, कुछ जाम भी पी लेते हैं हम इन मुस्कुराहटों के नाम। मुस्कुराहट साथ ना हो पर मुस्कुराहटें याद रहती हैं। कुछ जाम भी पी लेते हैं हम इन मुस्कुराहटों के नाम, मुस्कुराहट साथ ना हो मुस्कुराहटें याद रहती हैं। और तुझसे प्यार नहीं मिलता, तुझसे प्यार नहीं मिलता कोई गिला नहीं, तुझसे प्यार नहीं मिलता कोई गिला नहीं, पर तेरा आस पास भी रहना लगता जरूरत से ज्यादा काफी है, लगता जरूरत से ज्यादा काफी है। थैंक यू। तो ये थी पोएट्री मेरी जो मैं बहुत सुनाना बढ़िया। चाहता था। वंडरफुल, बढ़िया वंडरफुल। बढ़िया।
बहुत सुंदर। वो शेर याद आ गया कि अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं एक और का समय है, उसके बाद एक्चुअली इसके बाद हमारे पास एक नीरज लोधी हैं, बस लोधी जी का he'll be the last this thing if I am correct, and then there are some people who wanted to participate then moved out. And Richi, do we have a time constraint? मतलब अगर चल रहा है तो थोड़ी देर चलने दिया जाए, थोड़ा समय क्या? जैसा Right? सब लोग चाहें। ठीक है भाई, हमारा वोट कह रहा है कि चलें, तो एक और वर्मा जी सुना दिया जाए, उसके बाद हम लोग लोधी जी को मौका देंगे। ठीक है, एक और सुनाता हूँ। इसको मैंने सोच टाइटल दिया था। इसको मैं मानना है कैसे हमें सोचना चाहिए, उसके ऊपर मैंने ये शायरी लिखी थी कि जांच सुन स्पष्ट समझ, जांच सुन स्पष्ट समझ, जो सोचता मैं चला। जांच सुन स्पष्ट समझ, जो सोचता मैं चला। सोच में सोच को सोचते, सोच अपनी बदल चला। जांच सुन स्पष्ट समझ, जो सोचता मैं चला। सोच में सोच को सोचते, सोच अपनी बदल चला। और जहां गगन समुद्र मिले, जहां गगन समुद्र मिले, वहां तक मेरी सोच है। जहां गगन समुद्र मिले, वहां तक मेरी सोच है। और जो गगन समुद्र ना मिले कभी, तो अनंत मेरी सोच है, अनंत मेरी सोच है। सोचता हूं मैं कभी किसी से कुछ अलग ना। सोचता हूं मैं कभी किसी से कुछ अलग ना। और तेरी भी हो सोच अनंत, बस कर ले इस बात पे तू यकीन। हाँ, भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान, अनंत इन सब से आगे। और तेरी भी सोच बने अनंत, जो तेरी भी सोच बने अनंत, तो ये तीनों तेरे पीछे मिलके भागे। कण 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 कोशिश करेगा, कण कण कोशिश करेगा कि तुझको वो तेरी मंजिल तक पहुंचा दे। और अगर होगी तेरी सोच अनंत, तो तू भी होगा अनंत से आगे, तू भी होगा अनंत से आगे। थैंक यू। Wonderful, wonderful. बहुत सुंदर। नाइस। Amazing, amazing, lovely. So बढ़िया। now we move on to our final participant here, लोधी जी। इन्होंने अपने बारे में सिर्फ ये बताया है कि वो मध्य प्रदेश से हैं, रिलायंस रिटेल में काम करते हैं, बट ही इज आस्क्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड विद अ शेर। हाँ था कोई जो इस दिल को दरिया कर गया, हाँ था कोई जो इस दिल को दरिया कर गया, और शायरी को मेरे जीने का जरिया कर गया। क्या तो बात इस है। शेर के साथ मैं अपनी पोएट्री सुनाने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा नीरज लोधी जी को। थैंक यू अतुल सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वो मुनव्वर राना की जो शेर सुनाया था, उसके तुरंत बाद मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, तो 2 लाइन में उस पर बोल देता हूँ। ये जॉब प्रेशर और ये सब जब रहता है, तो कभी कभी फिर से बच्चा होकर रोने को जी चाहता है, फिर से बच्चा होकर रोने को जी चाहता है, माँ तेरी गोद में सर रखकर सोने को जी चाहता है। अरे क्या बात है भाई। अब एक पोइट्री सोशल इशू पे, फिर एक प्यार में पॉजिटिव, एक प्यार में नेगेटिव, ऐसे 5 मिनट पूरे लूंगा मैं, क्योंकि वो ऑडियंस आसानी से मिलती नहीं है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। जाने किस देखिए जंग आमिर भाई, एक मिनट नीरज, आमिर भाई देखिए फर्क देखिए यंगस्टर्स में और हमें। सही बड़ी बात अच्छी है, बात सही कही इन्होंने, एब्सोल्युटली। आसानी से ये मिलती नहीं है। इरशाद इरशाद नीरज इरशाद। ये सपनों की आजादी है इसका टाइटल। जाने आजकल जैसे आईएएस हो या मतलब रोजगार हो, बेरोजगार हो, सोसाइटी की न्यूज सबकी आती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन एंड एवरीथिंग। तो उस पे मैंने ऐसे ही कुछ लिखा था। जाने किस जंग की ये तैयारी है, उस मासूम से बच्चे का बस्ता बहुत भारी है। खेल के मैदान सारे खाली पड़े हैं, ख्वाबों की सड़कों पे मायूसी जारी है। कोई समझाओ, कोई तो बताओ, कैसी ये बीमारी है, क्यों जहर के भाव में उछाल जारी है। जाने किस जंग की ये तैयारी है। सपनों की आजादी पे तो सबका हक होता है, फिर क्यों इन चेहरों पे उदासी भारी है। हर दिन कोई जिंदगी से उलझता है, हर रात यहाँ खुदकुशी जारी है। मंजिलों का ही बस क्यों सोचना, रास्तों को भी देखो, यहाँ खुशियों की फुलवारी है। उस मासूम से जाकर पूछो ना, वो क्या बनना चाहता है। कुछ ना बन सका तो शहर में नौकरियां ढेर सारी है। काम वही अच्छा जिसमें दिल लगता है, काम वही अच्छा जिसमें दिल लगता है। पता करो वो बच्चा किस बात पे हंसता है। अरे और वाह, क्या बात।
काम वही अच्छा जिसमें दिल लगता है, पता करो वो बच्चा किस बात पे हंसता है। और सपने अगर मजबूरी हो तो आज़ादी महज एहसानदारी है, जाने किस जंग की ये तैयारी है, उस बच्चे का बस्ता बहुत भारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली बहुत एक, सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। अगली एक मैंने इनाम में सुनाई थी इरमा में। उसके चेहरे का रंग आज गुलाबी है, उसके चेहरे का रंग आज गुलाबी है, आशिकों में चर्चा है गुलाब किसका है। ये जो चुप चुप कर मुस्कुरा रहे हो तुम, सच सच बताओ दिल में ख्याल किसका है। यूं तो आशिक बहुत हैं तैयार आंखों में डूबने को उसकी, पर सवाल ये है रेत पे लिखा वो नाम किसका है। इंतजार तो मुझे भी रहता है आने के उसका, पर ये भी बताओ मेरे अलावा दिल बेकरार किस किस का है। लो मैं तो सरेआम कहता हूँ, मुझे प्यार है तुमसे, काश वो भी कोई इशारा कर दे वो दिलदार किसका है। उसके चेहरे का रंग आज गुलाबी है, आशिकों में चर्चा है गुलाब किसका है। ये होली के टाइम लिखी थी। क्या बात। एक और है, आप थोड़ा साइड चलते हैं। अब की बारिश, आवाज आ रही है मेरी सर? आ रही आ रही आ रही। ठीक है, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। अब की बारिश बदल जाना तुम, अब लड़खड़ाओ तो खुद ही संभल जाना तुम। आंसुओं से मुझे रोकने की कोशिश ना करना, मेरे सामने पत्थर रहना, फिर अकेले में कहीं जाकर पिघल जाना तुम। सूखे गुलाब किताबों के कहीं मेरी याद न दिला दें तुम्हें, अब के होली आए तो सबको आग लगा देना तुम। तोहफे मेरे सारे किसी छोटे बच्चे को थमा देना, और उसकी खुशी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा जाना तुम। अब की बारिश बदल जाना तुम, अब लड़खड़ाओ तो खुद ही संभल जाना तुम। और अगर किसी मोड़ पे टकरा भी जाऊं तुमसे मैं, अजनबी की तरह मिलना और अजनबी की तरह चले जाना तुम। कोशिश पूरी करना भुलाने की तुम मुझे, सुनो, कोशिश पूरी करना भुलाने की तुम मुझे, लेकिन जिंदा रहना कहीं मर ना जाना तुम। अब की बारिश बदल जाना तुम, अब लड़खड़ाओ तो खुद ही संभल जाना तुम। क्या बात है सर। एक और क्या ही है, मैंने सुंदर है, वाह। बहुत बढ़िया नीरज। एक और है जो अभी मैंने शाम को ही लिखी है 6 बजे, वो सुना देता हूँ। वाह। एक चांद को आसमां पे वापस टांग कर आए हैं, एक चांद को आसमां पे वापस टांग कर आए हैं, देखिए हम भी प्यार में हार कर आए हैं। पूरी शिद्दत से पकड़ा था हाथ जिसका, बहुत बेशर्म होकर उसे तन्हा छोड़ कर आए। और कोई है, अब कोई और है जो लेटी है तकिए पे हमारे, अब कोई और है जो लेटी है तकिए पे हमारे, और ख्वाब में फिर वही किस्से पुराने आए हैं। मैगी खाकर भी पेट भर जाता था उसके साथ, देखिए आज फिर खाना थाली में छोड़ कर आए हैं। सिगरेट छोड़ दी थी हमने जब वो साथ थी, और अभी अभी फिर एक कश लगा कर आए हैं। हमें तो पसंद थी वो, बस घर वालों को दिक्कत थी, अब कल ही माँ से बिना बात के झगड़ कर आए हैं। अपनों के सामने अब खुलते नहीं हम, और देखिए कितने अजनबियों को अपना हाल बताने आए हैं। कभी बेंगलोर कभी मुंबई, शहर बदलते हैं कि मन लग जाए, अब किसे समझाएं कि दिल उसकी गली में छोड़ कर आए हैं। वाह, बस दर्द है। क्या बात है। बस 4 लाइन लास्ट में, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यूं सीने से लगाने की गुजारिश न करो, मुझे जाने दो। यूं आंसुओं की तुम बारिश न करो, मुझे जाने दो। यूं सीने से लगाने की गुजारिश न करो, मुझे जाने दो। यूं आंसुओं की तुम बारिश न करो, मुझे जाने दो। तोड़ दी है कलम और छोड़ दिया है लिखना मैंने, यूं मुझसे शायरी की सिफारिश न करो, मुझे जाने दो। थैंक यू। बहुत वाह बढ़िया, वाह, वाह। बहुत खूब। क्या ही खूबसूरत है, वाह। बहुत बहुत वाह बढ़िया, नीरज। बहुत बढ़िया। थैंक यू। मुझे वो बहुत बढ़िया। लाइन आ गया कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। बाप रे। वाह ये वाह वाह, दम था क्या आपके शेर का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
और अब मैं आई थिंक वी हैव all the participants have said their piece और अलविदा का वक्त आ रहा है, बट आई वाज जस्ट वांटेड टू से, इतना सुन के बहुत लोगों के दिमाग में जाए, मैं जब कुछ मुशायरे में जाता हूँ तो अंदर से कुछ होने लगता है कि मैं भी कुछ सुना दूं। ऑब्वियसली आप सुना नहीं सकते वहां, पर यहाँ हमारे पास जगह है, अगर आप लोग एक एक शेर, एक आध कविता अगर मन में आ रहा है फ्रॉम द ऑडियंस साइड, यू मोस्ट वेलकम। एक लाइन अतुल मैं बोलना चाहूंगा। अरे लॉर्ड जैन के बिना कैसे होगा, प्लीज प्लीज वो इरशाद। अभी बीच में बात आई थी कुछ, तो कितने बोला था मैं उसका हो नहीं सकता, बता न देना उसे, लकीरें हाथ की अपनी वो सब जला लेगा। ये काफी लंबा है, मैं पूरा उतना सुरीला भी नहीं हूँ कि सब लोग सुनेंगे। तरन्नुम में बशीर बद्र की तरह गा रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं। एक ही लाइन में बोलना चाहूंगा बस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक ही लाइन सुनाऊंगा बस। अतुल जी, तो जब नीरज जी बोल रहे थे तभी मुझे मेरी लिखी एक और कविता याद आई, जो दर्द इनकी शायरी में दिखा मुझे। उस शायरी को सुन के, मैंने काफी पहले लिखी थी, वो दौर था, वो जमाना था समय में। तो 4 लाइनें ही हैं कि हमदर्द तो हमसे छूट गया, हम वो दर्द फिर भी ले आए। हमदर्द तो हमसे छूट गया, हम वो दर्द फिर भी ले आए। कभी वो हमसफर हमारी मंजिल थी, आज हम वो सफर ही छोड़ आए। वाह धीरज, बहुत बढ़िया। गलती नहीं थी किसी की, ये समय की बेपरवाही थी। गलती नहीं थी किसी की, ये समय की बेपरवाही थी। ख्वाबों के उन रास्तों में कुछ उनकी, कुछ हमारी लापरवाही थी। साथ चलने के उन वादों में शायद साथ निभाना भूल आए। तब वो हमारा साहिल था और आज हम वो समंदर ही छोड़ आए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नाउ रितेश भाई ने अपना हाथ खड़ा किया है। रितेश भाई, ये मुशायरा है, कूद पड़िए। आ रही है? जी जी यस। सबसे पहले बहुत ही अच्छी शाम गुजरी है। काफी दिनों बाद एक ऐसा संडे गुजरा है जिसमें आपके अपने शायरी के साथ जितने लोगों ने सुनाए हैं, हमारे अंदर भी कई तरीके के विचार और इमोशंस एक साथ हम महसूस कर पाते हैं। उन चीजों से जो हम रिलेट करते हैं, आपकी शायरी से हम अपने किस्सों को रिलेट करते हैं और उनको फिर से जी लेते हैं। तो इसी में मैं बहुत पहले, आई थिंक DIS जब चल रहा था, तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था कि क्या हो अगर हमारे जो भक्ति है, हमारे जो भाव हैं भगवान को लेके, अगर उनका एग्जाम हो रहा हो और भगवान ही इन्विजिलेट कर रहे हैं, भगवान ही परीक्षा के इन्विजिलेटर हो, क्या हम परीक्षा में लिखे जो सवाल हैं उनका जवाब दे पाएंगे या एक टक उनको ही देखते रहेंगे और फेल हो जाएंगे। तो ये ख्याल था जिसके ऊपर ये कविता, एक कविता में 3-4 स्टैंजा है, छोटा सा एक आखिरी स्टैंजा जो है वो मैं सुनाता हूँ। था कि इम्तिहाने मोहब्बत में मैं हर्फ हर्फ जोड़ एक शब्द बनाता हूँ। तेरे इम्तिहाने मोहब्बत में मैं हर्फ हर्फ जोड़ एक शब्द बनाता हूँ। जब तुम सामने होते हो तो न हर्फ याद रहते हैं न शब्द, कम वक्त के बस तुम याद होते हो, बाकी सब भूल जाते। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग, बहुत बढ़िया रितेश भाई, बहुत सुंदर। हेलो, यस गो अहेड प्लीज। तो नहीं, एक्चुअली सबकी शायरी सुनने के बाद मुझे लगा कि बहुत डीप, बहुत हाई लेवल की शायरी हर किसी ने सुनाई। अरे हम ट्रक ड्राइवर वाले भी मार देते हैं। नहीं, सुनिए ना। तो मोस्टली जो शायरी थी वो अपनी मोहब्बत को लेके थी, उसकी अदाएं, उसकी मुस्कुराहट, कुछ जो नहीं मिला या पाने की हसरत है। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं इससे ड्रॉप आउट करूंगी, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा बाद का एक्सपीरियंस भी शेयर कर देना चाहिए कि जब अपनी मोहब्बत मिल जाती है तो शादी के बाद क्या होता है। तो है थोड़ा ट्रक ड्राइवर लेवल की है, बट मैंने लिखी थी लॉकडाउन के टाइम पे, तो मुझे लगा थोड़ा सा सुना देती हूँ। इरशाद। तो वैसे तो खैर मोस्टली इरमा से जो लड़के निकलते हैं सब अच्छे ही होते हैं, अच्छे हस्बैंड प्रूव होते हैं, बट कभी कभी थोड़ा एक्सेप्शन भी हो जाता है ना।
तो ये मैंने लिखी थी लॉकडाउन के टाइम पे। बैठे रहते हैं ऐसे जैसे राजा बिना ताज के, बैठे रहते हैं ऐसे जैसे राजा बिना ताज के, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। वाह 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 यूनिवर्सल। जहां जहां पड़े कदम, जहां जहां पड़े कदम, निशान पड़े चप्पलों के, मेहनत पे पानी फेरते हैं बहुत ही अंदाज से। उस पे तुर्रा ये कि गाना गाना है जनाब को, उस पे तुर्रा ये कि गाना गाना है जनाब को, फट गए हैं कान मेरे इनकी बुलंद आवाज से। वाह 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 वाह। दर्द है मैडम, दर्द है। हसरत और ये विसाले मांगनी यार पड़ेगी। की, हसरत विसाले यार की, हसरत ही रह जाती अगर किसी की बिगड़ी औलाद को हम यूं ना सुधारते। वाह वाह वाह। घर बना मैदान जंग, निकली तलवार मयान से, घर बना मैदान जंग, निकली तलवार मयान से, खोला हमने मोर्चा होके कुछ जाबाज से। पूछती हैं सखियां कैसे जिन्न काबू किया, पूछती हैं सखियां कैसे जिन्न काबू किया, उठाते नहीं है पर्दा ऐसे ही हर एक रात से। वाह वाह, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं ये मुझे बहुत लगा अच्छा, हाँ। किसी मुझे को तो लगा कि जब सुधारा एक गया बार है। अपनी मोहब्बत मिल जाती है, शादी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर दूं। मुझे लगता है कि ऑडियंस में ज्यादा पंजाबी लोग नहीं है, अगर होते तो मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करती पंजाबी में, बट आई थिंक काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आई थिंक आई स्किप दैट। नहीं शेयर कर सकते इससे- मैडम इससे- हम। बिल्कुल समझ इससे में एक- आएगा मैम। हम लोग को चिटियां कलाइया वे तक समझ में आता है तो नहीं, ये थोड़ी ठेठ इससे- पंजाबी है, तो मे बी व्हाट आई डू इज मैं बीच बीच में आपको मीनिंग बताती रहूंगी। श्योर श्योर श्योर। इससे बस एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि जिनको मोहब्बत ना मिली उनको ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बोलते हैं ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो नहीं होना जिनको चाहिए मिली है आपके वो भी सुधारे गए इसके हैं। बाद। चलिए, ये लॉकडाउन के दौरान मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ इस बात को लेके हुई कि जो घर का काम है वो शेयर कैसे हो, है ना। आई मीन टिपिकली इट्स एक्सपेक्टेड कि फीमेल्स काम करेंगी, तो ये थोड़ा उस सिनेरियो को दिमाग में रख के है, पंजाबी में है। मैंने कहा थोड़ी मदद करा दे, घर दे 2-4 काम करा दे। मतलब मैंने ये जहां पे नहीं समझ में समझ बोल देना। समझ गया मैडम, समझ गया। समझ गए ना। मैंने कहा थोड़ी मदद करा दे, घर दे 2-4 काम करा दे। मन गया वो पहली बार, हाय मेरा भोला दिलदार। पहले दिन बनाई सब्जी, सब्जी एक ते भांडे 4, मींस एक सब्जी बनाने में 4 बर्तन कर दिए। देख के मेरा पारा चढ़िया, गुस्सा मेरा आसमानों पार, हाय मेरा चल्ला दिलदार। मींस उसने एक सब्जी बनाई, 4 बर्तन कर दिए, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। तो वो भोला दिलदार जो था वो अब चल्ला दिलदार हो गया, मींस बेवकूफ। मैनू कहंदा गुस्सा ना कर, हुने कर दे भांडे साफ। मींस तुम गुस्सा नहीं करो, मैं अभी बर्तन साफ कर देता हूँ। हत्थां विचों छुट्टे भांडे, 2 विंगे ते टूटे 4। मींस हाथों में से बर्तन छूट गए तो 2 टेढ़े हो गए, 2 4 टूट गए। हाय मेरा चल्ला दिलदार। मैं कहा हुने कच चुकना, पहला झाड़ू फिर पोछा मार। मैंने कहा कि कांच अभी उठा दो, पहले झाड़ू लगाओ फिर पोछा लगाओ। झाड़ू इंज चलाई जिद्दां कपिल देव दे चौके 4। मींस झाड़ू ऐसे चलाई जैसे कपिल देव के चौके होते हैं। अद्धा कच गवांडियां वेड़े, अद्धा दिता घरे खिलार। मींस आधा कांच पड़ोसियों के घर गया, आधा अपने घर में फैल गया, ऐसी झाड़ू लगाई। हाय मेरा चल्ला दिलदार। आई गवांडन लक मटकाउंदी, कहंदी तू ही जिम्मेवार। मींस जो पड़ोसन थी वो एकदम कमर मटकाती हुई आई और उसने मुझे कहा कि तुम ही जिम्मेवार हो। आई गवांडन लक मटकाउंदी, कहंदी तू ही जिम्मेदार, पहले दिनों ट्रेनिंग दिंदी ताही चलना सी घर बार। हाय मेरा चल्ला दिलदार। मींस अगर पहले दिन से ट्रेनिंग दी होती तो घर ज्यादा अच्छा चलता। सुन के गवांडन दी आवाज सुरीली, निकलिया ओह रसोइयों बाहर। मींस पड़ोसन की सुरीली आवाज सुन के
वो किचन से बाहर आया, कहंदा तुसी ट्रेनिंग दे दियो अपने घर रख के दिन चार, हाय मेरा भैड़ा दिलदार। उसने पड़ोसन की आवाज सुनी, समझ आ गया? ये तो सबको आ गया होगा। अपने घर में रख के आप मुझे ट्रेनिंग दे दो। पढ़ के समझ सबको आया, रिलेट कितने कर पा रहे हैं वो बोलेंगे नहीं। ये हम सबको पढ़ के कन्नी अंदर किता, सोचा हम देवा आरती उतार। मींस मैंने कान पकड़ के अंदर किया, सोचा कि आरती उतार ही देते हम। पढ़ के कन्नी अंदर किता, सोचा देवा आरती उतार, अगे दी गल पुछो ना बस, सुधर गया मेरा दिलदार, हुन साडा सुखी संसार। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही बढ़िया लाइफ। अतुल सर मैं भी एक सुनाना चाहता हूँ, राहुल PRM 28। अरे जरूर जरूर सर, चलो जरूर सुनाइए सुनाइए। सर ये है कि हमारे जख्म के नुमाइश को वो अदाकारी समझता है, हमारे जख्म के नुमाइश को वो अदाकारी समझता है, हमारे पास जो है तजुर्बा है जिंदगानी वो बाजारी समझता है। हाय हाय हाय, हल्के में लेता है सर आपको। मुसाफिरत जिंदगी के कभी छाले बदलता है, कभी मंजर बदलता है, वो बच्चों के खिलौने से कारखाने के सफर को फनकारी समझता है। वो उसका निजाम है, वो उसका निजाम है जो चाहे तमाशा दिखाता है, वो उसका निजाम है जो चाहे तमाशा दिखाता है, अजब दुनिया है तमाशबीनों को वफादारी समझता है। हम जो परेशान हैं तो चेहरे से भी कोई दिखाए क्या, हम जो परेशान हैं तो चेहरे से भी कोई दिखाए क्या, हमारी शरीफियत को वो दीनदारी समझता है। लास्ट लाइन ये है कि ये जिंदगी की चादर की तुरपाई भी रफूगर के किस्से सुनाता है, ये जिंदगी की चादर की तुरपाई भी रफूगर के किस्से सुनाता है, मेरे दर्द के राबते को वो चारागरी समझता है। बहुत अच्छा, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सर। अतुल सर एक आखिरी शेयर करना चाहूंगा मैं अपने तरफ से। मैडम ने पंजाबी की बात की, और पंजाबी एक ऐसी भाषा है जिसमें इतने बड़े बड़े शायर हुए, इतने बड़े बड़े संत हुए कि उनकी बातों को समझने के पीछे हम पंजाबी सीख जाते हैं। तो एक अधूरी कविता थी पंजाबी में, मैंने लिखने की कोशिश की थी, उसके सिर्फ 4 लाइनें सुनाता हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि इरमा का इंटरव्यू लेटर आया था कि इरमा की तरफ से कि आपको बुलाया गया है, आप इंटरव्यू के लिए आइए। तो उस वक्त ये 4 लाइनें मैंने लिखी थी कि रांझण ने मैनू खत लिखिया, कि मेरे रांझे ने मेरे को खत लिखिया, कि रांझण ने मैनू खत लिखिया ते विच अपने हीर दी तलाश लिखी, कि अपनी हीर की तलाश उसने लिखी है। रांझण ने मैनू खत लिखिया ते विच अपने हीर दी तलाश लिखी, दूर खड़ा मैनू मुर्शद दिखिया ते विच मेरे उन्हों रांझे दी झलक दिखी। तो ये कुछ 4 लाइनें थी जो इरमा के। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप सब ने वादा किया था आने का, रंग देखिए गरीब खाने का। क्या महफिल, मजा आ गया। और एक अतुल सर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक तो एक क्वेश्चन है और एक छोटी सी 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने अपना खुद का टाइम ही अच्छा खासा ले लिया था लेकिन ये एक्चुअली हम बैचेस की बात कर रहे थे। आमिर सर भी कह रहे थे कि आगे के बैचेस बेवकूफ लगते हैं, और काफी टाइम तक मुझे भी लगते थे। तो जबकि मैं तो खुद बहुत पुराने बैच का नहीं हूँ, लेकिन उस पे ही था, कुछ टाइम पहले मैं पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे अभी के समय के फेवरेट राइटर हैं पीयूष मिश्रा, तो उन्होंने लिखा था कि समझदार तो खड़ा रहा ये सोचे क्या ये मुमकिन है, और मूर्ख साला कर गुजरा यूं जोड़े जोड़े हर तिनका। कि समझदार तो खड़ा रहा ये सोचे क्या ये मुमकिन है, और मूर्ख साला कर गुजरा यूं जोड़े जोड़े हर तिनका। फिर बात किसी ने बतलाया कि मूर्ख भैया जानो हो, जो कर गुजरे हो सच्ची बोलूं वो साला नामुमकिन था। तो हम किसी को अंडर एस्टिमेट या किसी को ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। वाओ, दिस इज सो नाइस। आयुष, इसको लिख के भेज दो हमको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा सवाल ये था कि आपने बीच में सज्जाद अली जी के कुछ लिरिक्स बोले थे, वो एक्चुअल राइटर कौन है? मुझे लगता था सज्जाद अली जी ने ही लिखा है। साहिल पे खड़े। I think he's just sung it. I don't think he's written it. So I'll look for it and I'll share. हाँ प्लीज। अच्छा, मुझे लगता था। हाँ, मुझे वो आवाज भी बड़े हाउंटिंग लगती है। अतुल, एक शशांक राकेश ने लिखा है, he likes
You would like to share one poem? एक बार check कर लें. Go ahead, please. Hi Atul sir. Hi everyone. Shashank here. So wrote this poem some 3 months back. So I would like to share it with everyone. So it goes like this. क्यों दूर है तू, मैं रेगिस्तान में प्यासा भटका राही, और मृग तृष्णा है तू, क्यों दूर है तू। गया था मैं पहाड़ों पे ढूंढने खुशियों का खजाना, पर वहां न मिला तू, क्यों दूर है तू। मैं रहूं गुमनाम और मशहूर, मैं रहूं गुमनाम और मशहूर है तू, मैं रहूं मदहोश और मुझे संभाले तू, क्यों दूर है तू। हो रहा जमाने को इंतजार, उससे ज्यादा मुझे मिले तू और कभी दूर ना रहे तू। So that's it. Thank you. Wonderful. कृष्णा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक क्या, प्लीज गो अहेड। सॉरी, ये एक शेर मेरा लिखा हुआ नहीं है, किसी और का है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आई जस्ट वांट टू शेयर इट। मैं सिर्फ दूसरों का सुनाता हूँ, प्लीज गो अहेड मैम। है शौक के सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, है शौक के सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग बाइकर्स कहते हैं ना कि डेस्टिनेशन, द जर्नी इज द डेस्टिनेशन, एकदम बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अब आज की महफिल को अब खत्म किया जाए। हाँ, कुछ एक कोई फाइनल कोई दे रहा है, एक और कोई कुछ शेर? एक फाइनल एक सुना देता है। हाँ, बोलिए बोलिए। कि कुछ दिन ठहरा तेरे गांव में, अब आगे भी जाना है। कुछ दिन ठहरा तेरे गांव में, अब आगे भी जाना है, जरा यादें बांध दो सामान में, अब मेरा कहीं और ठिकाना है। कि कुछ दिन ठहरा तेरे गांव में, अब आगे भी जाना है, जरा यादें बांध दो सामान में, अब मेरा कहीं और ठिकाना है। मैं गुजरा गांव की गलियों से, मुझे कई दिलदार मिले। मैं गुजरा गांव की गलियों से, मुझे कई दिलदार मिले। उड़ती आंधी से ख्वाब मिले, कुछ दफन नगीने नायाब मिले। कुछ गुलों के भरे वो बाग मिले, कहीं लाचारी के दाग मिले। कुछ प्यार के मारे यार मिले, और जिद्दी तो बेशुमार मिले। कुछ मुझ जैसे बड़ बोले थे, कुछ थोड़े से भोले थे। कुछ जीना सिखा रहे थे, तो कुछ मुश्किल से जी पा रहे थे। मैं तो सफर पे निकला राही हूँ, बस सबसे मिलना है और चले जाना है। यादें बांध ली है सामान में, अब चलता हूँ, मेरा कहीं और ठिकाना। बहुत बढ़िया धीरज, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छा। और ये अलविदा का शेर भी हो गया, तो बहुत सुंदर। हमारा कारवां बहुत अच्छा रहा। हाँ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत सुंदर साथ रहा सबका, और जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत अमेजिंग था। अगली बार अगर ऋषि इरिटेट होके हमें बैन ना कर दे, तो इफ नेक्स्ट टाइम व्हेन वी डू इट, आई वुड से वी विल आस्क ऑल ऑडियंस टू हैव एटलीस्ट वन शेयर, if it's not yours, something that really resonates with you, to share with us towards the end. And I think that's what made it even more special, is people coming up without any preparation and saying this. And बहुत ही सुंदर था, मजा आ गया। और I think बहुत ही अच्छी शाम है। पता नहीं, ये हमें तभी चुनाव में रिची को जिता देना चाहिए था, लॉकडाउन में ये सब करते, कितना मजा हम अकेले ये काम हम अकेले ही बैठ के कर रहे थे उस पे, फेसबुक पे। मतलब ये बहुत ही सुंदर है, कितना मजा आया, बहुत अच्छा। एक छोटा सा सजेशन रहेगा, जैसे सीएसआर ग्रुप, एक सीएसआर ग्रुप है अपना, और हर सेक्टर से रिलेटेड ग्रुप है, कुछ शेरो शायरी वाला एक ग्रुप हो जाए हमारा व्हाट्सएप पे। एक जो अपना है उसी को बड़ा यही ग्रुप है ना, इसी में ऐड कर लेते हैं सब। बढ़िया शायरी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो रिची को बोलें, वो इनवाइट भेजेगी, एंड प्लीज ज्वाइन एंड लेट्स हैव अ शेरो शायरी वाला ग्रुप। उसमें थोड़ा सा मतलब क्या था वो, मजहबी बहस मैंने कभी की ही नहीं, इतनी अकल मुझ में थी ही नहीं वाली बात है। लेट्स नॉट लिंक इट टू एनीथिंग एल्स, जस्ट कीप इट प्योर शायरी की सुंदरता को से लिंक। इट विल बी ग्रेट फन, आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया वर्मा जी। और जैसा कि आप सीए हैं, आप सीईओ हैं, आप ही को काम दिया जा रहा है, प्लीज इसको पॉपुलर कीजिए और ऐड करवाइए।
नहीं, मेरा तो बस वही है, जॉन एलिया का एक शेर पसंद है, और जो बताइए। देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो लेकिन मैं एक अप्रिशिएट करना चाहूंगा अंशुल भाई को और आपको भी, जिस तरह से समा बांधा आप लोगों ने, और मजा आ गया सीरियसली। काफी दिनों के बाद इतना अच्छा कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें आप दिल से प्रसन्न है। अदरवाइज तो जूम कॉल में आप समझ रहे हैं, बिजनेस वाला कॉल, जूम कॉल के नाम से गुस्सा आता है। ऐसा जूम कॉल बहुत कम होता है जिसमें कि लोग प्रसन्न भी होते हैं और मजा भी आता है। तो अमेजिंग वन, या बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, All शब्बा right, so thank you Everyone. everyone. It was really wonderful and IAA is very happy to have you all here and I'm sure आगे भी हम ऐसे बहुत सारे इवेंट्स करेंगे। प्लीज डू ड्रॉप इन योर सजेशंस, क्योंकि ये भी किसी ने सजेशन ही दिया था, तो आप लोग अपनी सजेशंस दीजिए एंड वील ट्राई टू डू व्हाटएवर बेस्ट इज पॉसिबल। एंड थैंक यू अतुल, थैंक यू अंशुल, थैंक यू इंद्रजीत, thank you Nishi, Thank you, Dheeraj, everyone. Neeraj, Thank you. everybody, Thank Anshul, you, everyone, thank thank you. you and see you again. Bye. Thank you. शब्बा खैर। Bye. Bye.